Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 1, page number 2 from your bottom side, last paragraph. Food supplies us substances that we need to live and grow. We all these substances nutrients. They include proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and water. No one nutrient is more important than the others. Each one has its own work to do. A healthy, balanced diet has the right proportion of all the six nutrients. कह रहे हैं कि जो खाना होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये हमें कुछ सब्सटेंसेस जो है यानी कि कुछ मटेरियल या कुछ जो है कंटेंट जो है हमें हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, जिससे हम ज़िंदा रहते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है। कहते हैं कि इन्हीं सब्सटेंसेस को जो है, इन्हीं कंटेंट्स को, इन्हीं तत्वों को न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है जो न्यूट्रिएंट्स, आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, तो आप जवाब देंगे न्यूट्रिएंट इज़ दैट सब्सटेंस विच हेल्प्स टू लिव एंड ग्रो। इतना आप कह सकते हैं। तो अब दे इंक्लूड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये न्यूट्रिएंट्स में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं? प्रोटीन, ये 6 चीज़ें होती हैं जो गिना गया है यहाँ पे। नो, अब ये आगे कह रहे हैं कि कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी हमारी बॉडी के लिए 6 चीज़ें बिल्कुल एक समान और बिल्कुल उसी तरह से ज़रूरी है। जिस तरह से फैट ज़रूरी है बॉडी के लिए, उसी तरह से पानी ज़रूरी है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, किसी को किसी पर फजीलत नहीं है। कहते हैं कि इसी तरह से हमारी पूरी जो बॉडी है, इसी तरह से काम करती है हमारी बॉडी। और कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान के लिए कहते हैं कि ये 6 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो गिनवाई गई हैं। टर्न योर नेक्स्ट पेज। नॉट ऑल फूड्स कंटेन all nutrients, so the important thing is not just the quantity of food we eat but also the kind of food we eat। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कद्दू की सब्ज़ी खा रहे हैं, आप किसी एक फूड को खा रहे हैं, या दाल आप खा रहे हैं तो दाल खाने से आपको, दाल रोटी खाने से आपको ये 6 चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक खाने में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप कम खाना खाइए, मगर उन सारी चीज़ों को खाइए जिनमें ये 6 चीज़ें जो है मिली हुई होती हैं, या 6 चीज़ें जिससे हमें मिल जाती हैं। आगे बताएंगे कि किस खाने में कौन सी चीज़ होती है। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बल्कि इस तरह से खाना खाना है कि हमें ये 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमें मिल जाएँ। यही ये कह रहे हैं। People who have enough to eat may still be ill because they are eating too much of one kind of food and not enough of another। कहते हैं कि ऐसा होता है कि किसी किसी को हम देखते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन वो अक्सर बीमार रहता है। तो खाना ज़्यादा खाने की वजह से हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर रहेंगे, बहुत खाना खाते हैं, 10-10 रोटी खा लेंगे, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा आप देखते होंगे आपने गांव मोहल्ले में कि कुछ लड़के एकदम पतले से होते हैं लेकिन खाना बहुत खाते हैं, लेकिन पतले के पतले ही रह जाते हैं। तो घर वाले कहते हैं इसको खाना ही नहीं लगता। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो, अब जाहिर सी बात है, उसको मोटा करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है, और फैट जो है रोटी में कम पाया जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, केले में फ़ैट ज़्यादा होता है, ऑयल में फ़ैट ज़्यादा होता है, घी में फ़ैट ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें लेंगे तब जा कर के वो बॉडी उसकी जो है मोटी होगी। तो इस तरह से होता है। For a fully grown person, there is one sure way to know if he or she is taking in the right amount of energy. We can do so by weighing ourselves regularly। कहते हैं कि एक अच्छे स्वस्थ इंसान के लिए जो ज़रूरी है कि वो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है, दोनों के लिए ये है कि वो इतनी मकदार में एनर्जी ले
जिससे मतलब वो जितना उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है उतना उसे एनर्जी लेना उसको इंश्योर करे, वो मतलब कि उसको ज़रूरी है लेना। और कहते हैं कि और जब एनर्जी ले और उसके बाद जो है बॉडी अगर आपकी जो है कमज़ोर हो रही है या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाई वेट हो रही है, ठीक है, तो कहते हैं कि उसका तरीका यह है कि आप रेगुलरली जो है चेकअप किया करें अपने वेट को, ठीक है, अपने आप को वज़न करते रहें कि वज़न बहुत ज़्यादा ना घटने पाए ना बढ़ने पाए। इस तरह से आप अपनी बॉडी की देख रेख करें। इफ़ वी टेक इन मोर एनर्जी देन वी कंज्यूम, द एक्सेस इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट। कहते हैं कि जब एनर्जी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेना चालू कर देती है, तो कहते हैं कि फिर वो क्या होता है कि वो जो एक्सेस एनर्जी हमारे बॉडी में हो जाती है, जो ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में एनर्जी, वो क्या होती है फैट में कन्वर्ट हो जाती है, वो फैट बन जाती है, चर्बी बन जाती है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जब चर्बी बन जाती है तो हमारे देखते होंगे कि क्या होता है कि पेट ज़्यादा निकल आते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि दिस फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड मेक अस फैटर। इफ़ वी टेक इन ए लेस एनर्जी देन वी आर कंज्यूमिंग our body draws from the fat already stored in it, and we become thinner. An oversupply of energy is as harmful as its undersupply. अब ये कह रहे हैं, बड़े काम की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी को जो है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है ज़्यादा हो जाता है, तो वो बॉडी स्टोर करके उसको रख लेती है, और जब बॉडी उसको स्टोर करके रखे रहती है, तो जब हमारी बॉडी को फैट नहीं मिलता या किसी एनर्जी की मतलब एनर्जी हमारी बॉडी को कम मिलती है, तो वो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट बन करके रखा हुआ है ना, वो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, वहाँ से वो लेना चालू कर देती है। फिर धीरे धीरे हम पतले होने लगते हैं, जो फैट हमारी बॉडी में जो है स्टोर होता है, वो धीरे धीरे कंज्यूम होकर के, यानी उसको वो बॉडी हमारी खा जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो और जब हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर वाला जो फैट होता है, वो अगर हम जो है वो बॉडी हमारी उसको अंदर अंदर ही खा जाती है, तो हमारी बॉडी एकदम पतली हो जाती है। और फिर कहते हैं कि और दूसरी बात यह है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है फैट को एनर्जी को कम कर देंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू बी इन गुड हेल्थ। कहते हैं कि देखते हैं आप कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो 6 चीज़ें उन्होंने गिनवाया था कि न्यूट्रिएंट्स में ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो कहते हैं कि वो 6 चीज़ों के बारे में देखते हैं कि हमारी एक अच्छी बॉडी के लिए वो 6 चीज़ें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। पहला ये बोले कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट एनर्जी इन आवर food comes from carbohydrate. That main sources of carbohydrates are whole meal, bread, peas, beans, potatoes and fruit. अब ये कहते हैं कि हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, और ये मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन जो सोर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मेन तरीके से जो मिलता है, जो जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोवाइड करता है, वो होल मील होता है। होल मील का मतलब इससे पहले भी ये वर्ड आ चुका है, क्योंकि खाने की सब्ज़ी वगैरह के जो छिलके हैं उसको निकाला ना जाए, होल मील पूरा खड़ा खड़ा खाया जाए, ये कहने का मतलब है। ब्रेड्स रोटी से मिलती है, पीस से मिलती है, बीन्स से मिलती है, ठीक है, राजमा वगैरह। पीस मतलब मटर फली वगैरह हो गई या सेम हो गई, इस तरह की चीज़ों से मिलता है। पोटैटोज़ आलू है, फ्रूट्स है, इन सारी चीज़ों से मिलता है। अब ये बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर ट्रू बॉडी बिल्डर, आवर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड स्किन आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। कहते हैं हमारी बॉडी का जो मेन और जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो असली चीज़ हमारी बॉडी को ग्रो करती है, वो होती है प्रोटीन्स, ठीक है। वो हमारी हड्डियों को, मसल्स को और नसों को, चमड़े को, ये सारी चीज़ों को जो है प्रोटीन इसको जो है रिपेयर करती रहती है और उसको जो है ग्रो करती रहती है। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर एग्स, मीट, फिश, चीज़, मिल्क, ब्रेड, पोटैटोज, नट्स, पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवा दिया कि इन इन चीज़ों से जो है प्रोटीन हमें मिलता है। फैट्स, वी कैन पुट फैट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स।
कहते हैं कि फैट्स जो होता है उसको हम 2 ग्रुप में बाँट देते हैं, फैट फ्रॉम एनिमल्स, कहते हैं एक तो जानवरों से हमें फैट मिलता है, ठीक है, जैसे बटर, मीट, क्रीम, चीज़ एंड एग्स, ठीक है। दूसरा फैट क्या होता है, फैट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कॉर्न्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑयल फ्रॉम वेरियस नट्स, ठीक है। तो ये तेल वगैरह से मिल जाता है ये चीज़ें। फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। कहते हैं फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन याद रखें कि फैट बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है। विटामिन्स, आवर बॉडी नीड्स vitamins to stay healthy. No food articles has all the vitamins we need, so it is important to eat a mixture of things. Some people take vitamin pills but we don't need pills if we eat well. कहते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और कोई भी ऐसा खाना, सिंगल ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें सारी के सारे विटामिन्स मौजूद हों, ये कह रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कहते हैं तो इसलिए हमें जो है अलग अलग तरह के खाने खाने चाहिए, जहाँ जहाँ से हमें जो जो विटामिन्स मिल सकती हैं। वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि विटामिन ए जो है हमें दाल से मिलती है, ठीक है, तो विटामिन सी जो है हमें जो है खट्टी चीज़ों से मिलती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है विटामिन्स की गोलियाँ खाते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम अच्छे से खाना खाएँगे तो हमें जो है टैबलेट वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनरल्स, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स सम मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कहते हैं कि हमारी बॉडी को मिनरल्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसे हड्डियों और जो है दांत की मजबूती के लिए या उसकी जो है ग्रो होने के लिए हमें जो है मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज़, कहते हैं हमें ये जो है चीज़ और मिल्क से मिलता है। आयरन इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर ब्लड। कहते हैं आयरन भी इसी तरह से हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी में जो है खून के रेड ब्लड्स होते हैं उसको बनाता है वो। वी गेट इट फ्रॉम एग्स, पल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये कहाँ कहाँ से मिलता है, बता दिया कि अंडों से मिलता है, दाल से मिलता है और हरी सब्जियों से मिलता है। दीज आर मैनी अदर मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स। कर इसके अलावा भी और मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। द बेस्ट वे टू हैव देम ऑल इज़ टू टेक अ वेराइटी ऑफ फूड। कहते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका ये कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के खाना खाएं ताकि हमारे बॉडी को जो है अच्छे से मिनरल्स मिल सके। आइए देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 12 मिनट का वीडियो हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं इसको, यहीं पे आज ख़त्म कर देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। वाटर, 2/3 ऑफ वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। कहते हैं हमारी बॉडी का जैसे 50 किलो वज़न है, तो उसमें 2/3 जो होता है, वो 2/3 हिस्सा जो होता है वो पानी होता है हमारी बॉडी में। मच ऑफ इट कॉन्स्टेंटली लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड द ब्रीथ्ड आउट एयर। कहते हैं कि ये जो हमारी पानी जो होता है, ये यूरिन पेशाब की शक्ल में, पसीने की शक्ल में, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वहाँ से भाप की शक्ल में ये हमारे बॉडी से निकलता है पानी। कहते हैं कि वी शुड ड्रिंक अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। ग्रीन सलाड्स हैज़ इन इट 9/10 ऑफ वाटर। कहते हैं कि और हमें जो है हरे हरे सलाद खाने चाहिए, ठीक है। तो सलाद में कहते हैं कि 9/10 पानी होता है, यानी कि 10 हिस्से में से 9 हिस्सा पानी होता है। फाइबर, फाइबर इज़ आल्सो नोन एज रफेज। फाइबर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट हेल्प्स द digestive system to process food and absorb nutrients. It helps to the grip of food well as it passes through our intestines. The best way to remain free from constipation is to take a lot of fiber. कहते हैं कि फाइबर को जो है रफेज के नाम से जाना जाता है। फाइबर जो होता है वो न्यूट्रिएंट असल में तो नहीं है फाइबर, लेकिन ये हमारे खाने को हज़म करने में बड़ी मदद करता है और ये इससे खाना जो है हमारी बॉडी में पेट में हज़म हो जाता है। और ये जो है जब हम बाथरूम के लिए जाते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी आंतों को जो है मदद करता है ये बाथरूम के लिए, या जो हमारे जो पेट होता है जिसमें खाना जाता है, ठीक है, वहाँ से निकल करके अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में होता है अतड़ी, ठीक है, तो वो अतड़ियों में जाने में हमारी हेल्प करता है, फिर लेटरिन होने में मदद करता है ये फाइबर।
द बेस्ट वे टू रिमेन फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अभी कहते हैं कि हमारे जो बदहज़मी हो जाती है, कभी कभी गैस बन जाता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें ताकि हमारा जो है हाजमा दुरुस्त रहे। सिंस द बॉडी डजेंट ऑब्जर्व फाइबर वी डोंट बिकम फैटर वट एवर क्वान्टिटी वी टेक ऑफ इट। सम फाइबर रिच फूड आर होल ग्रेन cereal, barley, rye, berries, broccoli, peas, बीन्स एट्सेट्रा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी जो होती है कि अगर बॉडी जो है हमारी फाइबर को हज़म नहीं करती है उसको, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो हाई वेट होने चालू हो जाती है। और कहते हैं कि फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी जो खाना हम खाते हैं उसमें जो फाइबर की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, वो कुछ इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं कि होल ग्रेन यानी कि ऐसे दाने, मतलब जिसका छिलका ना निकाला गया हो, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ जौ होते हैं, बर्लीज, राई होती हैं, बेरीज होती हैं, ब्रोकली ये गोभी के जैसा होता है, पीस है, बीन्स है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये आगे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आवर फूड शुड बी फ्रेश, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमारा खाना जो होना चाहिए वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से पका होना चाहिए। एंड इट शुड बी मेड अट्रैक्टिव टू लुक, कहते हैं कि खाना जो होना चाहिए वो देखने में अच्छा होना चाहिए। जैसे आप सालन बना रहे हो तो उसमें एक काम करना है, उसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए उसमें, ठीक है। तो अब वो रेड कलर डाल देंगे तो सालन थोड़ा सा लाल दिखेगा, अच्छा लगेगा, तो अट्रैक्टिव होगा। कहते हैं कि अट्रैक्टिव जब खाना होता है, देखने में खाना अच्छा लगता है, तो आप उसको बड़े अच्छे से खाते हो और वो अच्छे से हज़म भी होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टुडे।